Hello students, question number 16 from JEE Main 2023, 12th April, shift 1. The question is, if 1 upon n plus 1 multiplied by ncn plus 1 upon n into nc n minus n minus 1 से लेके इस तरीके से nc1 अपॉन 2 एंड nc0 तक का वैल्यू अगर 1023 अपॉन 10 है तो बताना है कि n का वैल्यू क्या आएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन बेसिकली आया है वो आया है 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन से आया है। 1 प्लस एक्स टू द पावर n का एक्सपेंशन होता है nc0 प्लस nc1 प्लस nc1x प्लस nc2 एक्स स्क्वायर होगा से लेके ncn x की पावर n होगा। अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस होल क्वांटिटी अगर कर दें तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय आएगा n प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा nc0 इंटू एक्स आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है तो इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पर, प्लस nc1 इंटू आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, प्लस आएगा nc2 इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा से लेके इस तरीके से लास्ट में ncn इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आएगा एंड प्लस आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जिसको मैं k कह देता हूँ। तो k का वैल्यू अगर निकालना है तो x इक्वल टू 0 इस पूरी इक्वेशन में अगर सेटिस्फाई करा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 की पावर n प्लस 1 यानी कि 1 अपॉन n प्लस 1 बेसिकली बचेगा, और इन सारी टर्म्स में x है तो ये तो सब 0 ही हो जाएगा। तो बेसिकली k का वैल्यू 1 अपॉन n प्लस 1 आ जाएगा। तो 1 अपॉन n प्लस 1 k का वैल्यू अगर आ गया तो उसके बाद फिर इस पूरी टर्म में अगर मैं x इक्वल टू 1 पुट कर दूंगा तो जब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय आएगा n प्लस 1 और इक्वल टू होगा nc0 प्लस nc1 प्लस nc1 एंड डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। बेसिकली यहाँ तो 1 पुट कर दिया है ना, x इक्वल टू 1 पुट कर दिया यहाँ पर, तो nc1 अपॉन 2 आएगा, फिर आएगा nc2 अपॉन 3 आएगा से लेके ncn माइनस 1 अपॉन n आएगा और प्लस आएगा ncn अपॉन n प्लस 1 n आएगा प्लस k। मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक ये टर्म जो लिखी है बस इसका वैल्यू निकालना है क्योंकि यही एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है। तो इसका वैल्यू बेसिकली इक्वल टू हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ कि nc0 प्लस nc1 अपॉन 2 प्लस nc2 अपॉन 3 से लेके ncn अपॉन n प्लस 1 का वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय आएगा n प्लस 1 एंड माइनस k कर देंगे, और k का वैल्यू बेसिकली रखें अगर तो वो है 1 अपॉन n प्लस 1 है, तो बेसिकली हम k का वैल्यू रख देते हैं 1 अपॉन n प्लस 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 आएगा। इसका वैल्यू हमें गिवन है इक्वल टू 1023 डिवाइडेड बाय 10 गिवन है। तो बेसिकली n प्लस 1 का वैल्यू 10 हो जाएगा और n का वैल्यू हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखो ध्यान से, अगर तो ये 2 की पावर 9 प्लस 1 10 होता है, 1024 होगा, माइनस 1 करेंगे तो 1023 आ रहा है, तो n इक्वल टू 9 आ जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का, विच इज़ इन ऑप्शन सेकेंड। थैंक यू।